हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 17 मार्च 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 17 मार्च 2026 को हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, statement used to communicate financial discrepancies during checks by accountees. Your answer will be option C, error advice। कहता है लेखा विभाग द्वारा जांच के दौरान विसंगतियों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त विवरण क्या है, तो उसको हम लोग एरर एडवाइस कहते हैं, त्रुटि सलाह कहते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, EIMWB stands for, your answer will be option B, इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज। कहता है EIMWB का मतलब क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द क्राइटेरिया फॉर ग्रुप 1 गुड्स सेड इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी, हैंडलिंग मोर दैन 12 रैक्स मंथली। कहता है समूह एक माल की कटाई के लिए मानदंड इस प्रकार है। तो कहता है कि वैसे गुड सेट ग्रुप 1 में आते हैं जहां पे 12 से अधिक रेक का हैंडलिंग होता हो। सो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, IAFT 1752 इज इशूड टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंडिविजुअल मिलिट्री पर्सनल। देखिए IAFT 1752 होगा, यहाँ एक दो जो है एक्स्ट्रा लिख दिया है। IAFT 1752 जो है किसको जारी किया जाता है, तो यह व्यक्तिगत सैन्य कर्मी को जारी किया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विड्रॉल फ्रॉम स्टेशन कलेक्शन शुड नॉट बी डन फॉर, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिपेयर ऑफ फर्नीचर एट स्टेशन। कहता है स्टेशन संग्रह से निकासी इसके लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं रिफंड ऑफ वैगन रजिस्ट्रेशन फीस इसके लिए निकाले जाते हैं। हैंडलिंग चार्जेस फॉर ट्रांसशिपमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट, हॉट एक्सल ETC इसके लिए भी चार्जेस विड्रॉ किए जाते हैं। ऑप्शन सी में है एक्स ग्रेसिया पेमेंट्स टू पर्सन इन्वॉल्व इन ट्रेन एक्सीडेंट इसके लिए भी विड्रॉल किए जाते हैं। जो डी है रिपेयर ऑफ फर्नीचर एट स्टेशन इसके लिए नहीं किया जाता है। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्लेंट बुक एट स्टेशन फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स हैव, आंसर विल बी ऑप्शन बी, 3 फाइल्स। कहता है शिकायत दर्ज करने के लिए स्टेशनों पर रखी गई जो शिकायत पुस्तिका होती हैं उसमें 3 फाइल होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, JTBS will collect ₹2 per passenger towards commission। कहता है JTBS कमीशन के तौर पर ₹2 प्रति पैसेंजर लेते हैं। बी आपका राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, द सिस्टम फॉर डिसेमिनेटिंग ऑल ट्रेन इंफॉर्मेशन थ्रू ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स एट स्टेशन इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए, IPIS। कहता है स्टेशन पर ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी ट्रेन संबंधी जानकारी प्रसारित करने की प्रणाली है, तो IPIS होता है। ये आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा IPIS का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, PMS स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन डी, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। PMS का पूरा नाम पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द मिनिमम कंपोजिशन ऑफ PCET फॉर फर्स्ट 6 मंथ इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 15 पार्सल वैन्स प्लस 1 ब्रेक वन। कहता है पहले 6 महीने के लिए PCET की न्यूनतम संरचना होती है तो 15 पार्सल वैन और एक ब्रेक वैन होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, द मैक्सिमम कंसेशन ग्रांटेड ऑन NTR फॉर शॉर्ट लीड ट्रैफिक इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी, 50%। कहता है शॉर्ट लीड ट्रैफिक के लिए NTR पर दी जाने वाली अधिकतम छूट कितनी होती है, तो 50% होता है, 50% होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, द मॉनिटरी पावर ऑफ GM फॉर सेटलमेंट ऑफ लॉस एंड डैमेज,
एक्सीडेंट एंड अनटोवर्ड इंसिडेंट क्लेम्स इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी अनलिमिटेड। कहता है हानि, क्षति, दुर्घटना और अप्रिय घटना के दावों के निपटाने के लिए महाप्रबंधक की मौद्रिक क्षमता कितनी होती है? तो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है द फ्री टाइम अनलोडिंग ऑफ BC and rake at EOL टर्मिनल जनरली इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 6 आवर्स। कहता है EOL टर्मिनलों पर BC and rake की उतारने के दौरान लगने वाली खाली समय आमतौर पर कितनी होती है? तो 6 घंटे की होती है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 64 है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी परमिटेड इन सर्कुलर जर्नीज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 8। कहता है वृत्ताकार यात्रा में अनुमत अधिकतम विराम यात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है द नंबर ऑफ पैसेंजर काउंटेड फॉर 1/2 ईयरली सीजन टिकट इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 180 डेज। कहता है एक छमाही सीजन टिकट के लिए यात्रियों की संख्या होती है तो 180 दिन होती है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 66 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेशन आउटस्टैंडिंग, आंसर विल बी स्टेशन इम्प्रेस्ड। सी इज योर राइट आंसर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन बकाया में शामिल नहीं होता है? तो देखिए एडमिटेड डेबिट होता है, डैमरेज वारफेयर चार्ज होता है, फ्रेट आउटस्टैंडिंग होता है, स्टेशन इम्प्रेस इसमें शामिल नहीं होता है। सो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है द चार्जेबल क्लास फॉर लोडिंग ऑफ कोल एज ट्रेन लोड इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 145A। कहता है ट्रेन में कोयले की लोडिंग के लिए प्रभारी श्रेणी क्या है? तो 145A है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है द स्टैंडर्ड वैलिडिटी ऑफ जनरल इंडेमनिटी नोट जनरली इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 3 ईयर्स। कहता है सामान्य क्षतिपूर्ति नोट की मानक वैधता आमतौर पर कितनी होती है? तो 3 ईयर्स होती है, 3 वर्ष होती है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है द SAG फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिजर्व प्राइस ऑफ कैटरिंग स्टॉल इज अप्रूव्ड बाय, आंसर विल बी ऑप्शन बी GM। कहता है खानपान स्टॉलों के आरक्षित मूल्य की गणना के लिए सैग सूत्रों को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो महाप्रबंधक द्वारा, GM द्वारा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है द एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट रूट इन इंडियन रेलवे इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी RBS। कहता है भारतीय रेलवे में सबसे कुशल मार्गों का निर्धारण करने के लिए आवेदन है तो RBS है, रेट ब्रांच सिस्टम है। बी आपका राइट आंसर है। इसी के द्वारा रूट हम लोग देखते हैं। 71 है FSSAI मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन डी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहता है FSSAI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NINFRIS, आंसर विल बी ऑप्शन ए न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम। कहता है NINFRIS का पूरा नाम क्या होता है? तो न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है फुल फॉर्म ऑफ PMBJK रिटेल्स आउटलेट्स एट स्टेशन फॉर मेडिसिन, आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। कहता है दवाओं के लिए स्टेशनों पर खुदरा दुकानें, PMBJK का पूरा नाम क्या होता है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 74 है स्टेशंस आर कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज बेस्ड ऑन अर्निंग्स एंड और आउटवर्ड पैसेंजर्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी 12। कहता है स्टेशनों के कमाई और या बाहरी यात्रियों के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 12 श्रेणी में बांटा गया। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है GM shall have power to categorize a station as what if it is a place of tourism importance or an important junction, answer will be option B NSG4। कहता है महाप्रबंधक के पास किसी स्टेशन को NSG4 के रूप में वर्गीकृत करने की अधिकार होगी यदि वह पर्यटन महत्व का स्थान है या एक महत्वपूर्ण जंक्शन है तो NSG4 वो कर सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 76 है ICMS स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ICMS का पूरा नाम होता है एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है व्हाट इज CPGRAMS,
आंसर विल बी ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। CPGRM इसका पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ बॉक्स अलाउड इन पैसेंजर कंपार्टमेंट इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए 100 × 60 × 25 cm। कहता है यात्री डिब्बों में अनुमत बॉक्स के अधिकतम आकार कितना होना चाहिए? 100 × 60 × 25 होना चाहिए। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है रिजर्वेशन चार्जेस फॉर थर्ड AC टिकट इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए 40 रुपीज़। कहता है थर्ड AC टिकट के लिए आरक्षण शुल्क कितना है? तो 40 रुपये है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज पर पैसेंजर ऑन अनट्रेवल्ड रिजर्व सेकेंड AC टिकट बिफोर 48 आवर्स ऑफ शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ ट्रेन इज। आंसर विल बी आंसर यहाँ 200 होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। कहता है ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले तक बिना यात्रा किए आरक्षित सेकेंड AC टिकट पर प्रति न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क कितना है? तो देखिए मिनिमम जो कैंसिलेशन चार्ज होता है 200 रुपये होता है सेकेंड AC का। ऑप्शन यहाँ नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है बेसिक फेयर ऑफ थर्ड AC इन हमसफ़र ट्रेन इज। व्हाट टाइम्स ऑफ मेलबार एक्सप्रेस फेयर? आंसर विल बी ऑप्शन सी 1.15। कहता है हमसफ़र ट्रेनों में थर्ड AC का मूल किराया मेल बार एक्सप्रेस किराए का कितना गुना होता है? तो 1.15 होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है एडवांस स्टॉकिंग पीरियड बियॉन्ड 10 days रिक्वायर्स परमिशन ऑफ whom on recommendation of PCCM and PCOM। आंसर विल बी ऑप्शन बी GM। कहता है 10 दिनों से अधिक की अग्रिम स्टैकिंग अवधि के लिए PCCM एंड PCOM के अनुमति पर ये सिफारिश पर जो अनुमति देते हैं वो GM होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है व्हाट इज़ द नोडल ऑफिसर एट जोनल लेवल फॉर साइडिंग मैटर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज। आंसर विल बी ऑप्शन बी CTPM। कहता है निर्माण चरण के दौरान साइडिंग मामलों के लिए जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी कौन होते हैं? तो CTPM होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी RRs कैन बी इशूड पर वैगन। आंसर विल बी ऑप्शन सी 12। कहता है प्रति वैगन अधिकतम कितना RR जनरेट होता है? तो 12 कर सकते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है एट डिवीजन लेवल हु इज़ द नोडल ऑफिसर एट ऑल स्टेज ऑफ GCT। आंसर विल बी ऑप्शन ए DRM। कहता है मंडल स्तर पे जो GCT के नोडल ऑफिसर होते हैं वो DRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है व्हाट इज मिस डिक्लेरेशन इन फ्रेट हैंडलिंग। आंसर विल बी ऑप्शन डी रॉन्गली स्टेटिंग द नेचर और वेट ऑफ गुड्स। कहता है माल संभालने में गलत घोषणा क्या है? तो माल की प्रकृति या वजन गलत तरीके से बताना। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हाट इज थ्रो डिस्टेंस चार्जिंग। आंसर विल बी ऑप्शन सी चार्जिंग बेस्ड ऑन डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन साइडिंग्स एंड स्टेशंस। कहता है थ्रू डिस्टेंस चार्जिंग क्या है? तो साइडिंग और स्टेशनों के बीच सीधी दूरी के आधार पर शुल्क लगाना। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है सीमेंट ट्रैफिक कम्स अंडर विच प्रायोरिटी। आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रायोरिटी डी। कहता है सीमेंट यातायात किस प्राथमिकता के अंतर्गत आते हैं? ये प्रायोरिटी डी में आता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट इज पेनल डेमरेज चार्जेज। आंसर विल बी ऑप्शन सी चार्ज फॉर लोडिंग डिले। कहता है दंडात्मक डेमरेज शुल्क क्या है? तो विलंबित लोडिंग के लिए शुल्क होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हाट इज किसान रेल स्कीम। आंसर विल बी ऑप्शन बी ए स्कीम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कहता है किसान रेल योजना क्या है? तो कृषि उपज के परिवहन के लिए योजना है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट इज सन्ड्री अर्निंग्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी मिसलेनियस रेवेन्यू सोर्सेस लाइक पार्किंग ATMs etc। कहता है विविध कमाई क्या है? तो विविध राजस्व स्रोत जैसे पार्किंग ATM आदि। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है व्हाट डज BDU स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन डी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट। BDU का अर्थ होता है बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट होता है, व्यवसाय विकास इकाई होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 93 है व्हाट इज लिएबिलिटी ऑफ रेलवेज एज कैरियर्स।
आंसर विल बी ऑप्शन डी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ कैरेज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। कहता रेलवे की वाहक के रूप में जिम्मेवारी क्या है, तो यात्री और माल के सुरक्षित परिवहन की कानूनी जिम्मेवारी होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एट YTS के विच टाइप ऑफ टिकट आर सोल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ UTS एंड PRS। सी इज योर राइट आंसर। कहता है YTS के किस प्रकार के टिकट बेचते हैं, तो UTS PRS दोनों तरह के बेचते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 95 है, व्हाट इज अंडर चार्ज इन रेलवे बिलिंग। आंसर विल बी ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ लेस फ्रेट चार्ज। कहता है रेलवे बिलिंग में अंडर चार्ज क्या होता है, तो कम माल ढुलाई शुल्क का ग्रहण करना अंडर चार्ज कहलाता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्राइवेट कैश लिमिट फॉर स्टेशन स्टाफेज। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 750। स्टेशन कर्मचारियों के लिए निजी नकदी की सीमा कितना है, तो 750 रुपये है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज द सिक्योरिटी अमाउंट फॉर स्पेशल कोच बुकिंग। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 50,000 रुपीज़। कहता है स्पेशल कोच बुकिंग के लिए सिक्योरिटी राशि कितनी है, तो 50,000 रुपये है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट % ऑफ पैसेंजर्स कैन चेंज नेम इन केस ऑफ ग्रुप रिजर्वेशन। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 10%। कहता है सामूहिक बुकिंग के मामले में कितने प्रतिशत यात्री अपना नाम बदल सकते हैं, तो अगर ग्रुप रिजर्वेशन है तो उसमें 10% चेंज कर सकता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट इज़ द फ्री टाइम अलाउड फॉर लोडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4 आवर्स। कहता है पशुधन को लोड करने के लिए कितना खाली समय दिया जाता है, तो 4 घंटे का। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, फेयर ऑफ QST क्वार्टरली सीजन टिकट इज कैलकुलेटेड। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 2.7 टाइम्स ऑफ MST। कहता है त्रैमासिक सीजन टिकट का किराया का गणना कैसे किया जाता है, तो मंथली सीजन टिकट का 2.7 गुना। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 30 मेंबर्स। कहता है संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। आंसर विल बी ऑप्शन ए, पार्ट 17। कहता है संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, तो भाग 17 में है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, व्हाट आर ऑल द मंथ्स इन विच हिंदी एग्जामिनेशन यूजली कंडक्टेड। आंसर विल बी ऑप्शन बी, मई एंड नवंबर। कहता है वे कौन से महीने जिनमें आमतौर पर हिंदी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, तो मई और नवंबर है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हेन वाज द पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1976। कहता है राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1976 को। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंग्लिश नंबर्स। कहता है संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप क्या है, तो इंग्लिश न्यूमरल्स है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949। कहता है संविधान का भाग 17 किस तारीख को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। बी आपका राइट आंसर है, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच वन इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। आंसर विल बी ऑप्शन डी, नेपाली। कहता है 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन से है, तो नेपाली है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, एज पर आर्टिकल्स 343(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन यूज ऑफ हिंदी इफेक्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1965। कहता है संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कब से शुरू किया गया है, तो 26 जनवरी 1965 से। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन ए, आर्टिकल 343। कहता है भारत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 343 में है। ये आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन में पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन ड्रॉन LDC क्लासेस।